ठाकुर जाकर दारू पीने लगे और कहते हैं गरीबी, और कहते हैं हमको गरीबी है, हमारे पास सरकार हमको रोजगार नहीं दे। अरे सरकार रोजगार नहीं देगी, सरकार तो आपको गुलाम बनाएगी। आप लोग कम से कम नैनपुर हो कोई गांव में एक गांव में एक डॉक्टर होंगे, एक दिन में 1000 रुपये कमाएंगे, एक हफ्ता में 30,000 रुपये आपका होंगे। लेकिन नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे ये लोग, व्यापार नहीं करेंगे ये लोग। ना तो हमारी महिलाएं कभी रोड पे केला तरबूज नहीं बेचे, आज देख रहे हैं तरबूज लोग बेच रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। लेकिन हमारे युवा लोग कभी पान नहीं बेच सकते। ये तो सिर्फ इनको नचा लो, गालो, नेता आएंगे तो उनकी ताली बजाओ, उनका और खाओ पियो, उनकी बांसी पूड़ी खाओ। हग्गन खुलस्ते आ गए, ओमकार मरकाम आ गए, शिवराज आ गए, अमित शाह आ गए, नरेंद्र मोदी आ गए, बड़े बड़े ढोल सजा कर जाएंगे। और जिस दिन आप लोग अपने घर सजा लेते, अपने बेटी को सजा लेते, बेटा को सजा लेते, चार लड़का को डिग्री और फाइनल करा देते, तो आप लोग, आपका लड़का जरूर मेड बनता, आपका कानून कार्रवाई आपका होता। लेकिन हमारे युवा लोग आज भी नहीं समझ पा रहे। अरे युवा लोग जिस दिन समझ गए, आप लोग जिस दिन आप लोग, मेरी बहना, मेरे नौजवान समझ गए, नेता समझ गए। सबसे बड़ी बात तो नेता है, नेता में गलती है, यही गलती करके अलग अलग गैंग बन जाते हैं। लड़कों को कहते हैं ये गड़बड़ है, अरे नेता गड़बड़ है जी। एक दिन सुधर गए ना, एक बैल जोड़ी पट जोड़ी गई, भाग गए ना, तो एक दूसरी दिन राजपाट हासिल कर ले। अभी एक इधर को मुंह करके बैठता, एक इधर से बैठ कर करते हैं दादा मरकाम के बाद सब लोग। अरे दादा मरकाम मंच मर कर रहे हैं, घर जाके नहीं कर रहे दादा मरकाम के बाद। ये तो कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं, यहाँ मर करेंगे जहाँ दादा मरकाम की फोटो लगा रहेगा, सतरंगी झंडा रहेगा, उधर मंच में रहेगा, सब लोग ताली बजाने वाले यहाँ बोलेंगे, और उधर जाके सीधे सीधे कोई कांग्रेस तरफ का, कोई बीजेपी करेंगे कि फलाना खड़ा हो, उसका तो मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा। कांग्रेस को भलाई दे दूं लेकिन फलाने को नहीं दूं। और कहते हैं कि कारे कुत्ता खड़े कर दो, गोंडवा नहीं ऐसा जीते, काय के जीते, टेढ़ पूछ वारत होते हैं बीजेपी तरफ, कांग्रेस तरफ। और कहते हैं गुलामी बनाओ हम लोगों को, हम लोगों में ताली बजाओ, हम का आके पूजा करें, बड़ा देव की आरती उतारे, हम लोग उतारे, तुम लोग हम गाँव बेचे, चना बेचे, चंदा करे, हम लोग तुम्हें आके मंच में भाषण दो, और जाके कांग्रेस बीजेपी खाली और पैर पड़ो उनकी, धागा बंधवा उनकी। और कहते हैं गुणवाना, वारे चोर लो, कब तक गुलाम बनाओगे? अरे सीख जाओ, वक्त आ गए, इनके कूट कूट के मारेंगे जे बजरंग दल वाले। अरे हिंदू रात को ऐसे ही बनाने लगे जे, जैसे धीरन शास्त्री जैसे के पैर पड़ने जाते हैं। जिसको यंत्र न पता, बिच्छू की मंत्र पता नहीं है, जिसको बिच्छू काट दे बिच्छू नहीं उतरे, उसको गुरुजी मान लेते हैं। ऐसे हमारे लोग गुलाम में जीते हैं। अरे 75% लोग अंधविश्वास में हैं। अंधविश्वास से निकलना है, अंधविश्वास से निकलना वो शिक्षा है, अंधविश्वास से निकलना वो रोजगार है, अंधविश्वास से निकलना वो सत्ता है, और राजपाट है, वो व्यापार है। उसी दिन गोंडवाना धनवान बनेगा, धनवान नहीं बनेगा। मेरी बहनों से मेरा निवेदन है, पढ़ी लिखी तो हम लोग कपड़ा की धंधा करो, पढ़ी लिखी तो हम लोग कोई बिजनेस करो। अरे 1 चराना रुपया से आप लोगों को करोड़पति बन जाता 5 साल के अंदर, एक नड्ढा बेच के। लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों के पास में 10-10 एकड़ जमीन है, 20-20 एकड़ जमीन है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना पा रहे। 100 महुआ तो झाड़ लगी, ये तो दारू पीखा मगन है, जैसा महुआ गिरा उल्टो ऐसा ही ये लोग गिर गए। आधे यहाँ मन चाकर दे रहे हैं, घर में जाकर 2-2 गिल्ला फिर थक गए, और ये बात कर रहे हैं। क्या गोंडवाना होगा? जब तक दादा मरकाम थे, कंगाली जी थी, वे तो चले गए। अब कम से कम तुम तो कर लो। कई लोग कहते हैं दादा मरकाम नहीं मानता, अब दादा मरकाम चले गए, अब तुम मना लो ना। काय खिली कांग्रेस बीजेपी की पैर धो के पी रहे हैं आप लोग। दादा मरकाम पैनवासी हो गए, पैर धो के पीने के लिए उनके जा रहे हैं पैर धो के। आप लोगों से मेरा युवा सम्मेलन है, युवा लोगों से मेरा निवेदन है, वक्त आ गया है, अब हमको फ्री नहीं रहना है, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हक और अधिकार और रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा। जातिवाद के लिए हम नहीं लड़ेंगे, हम लोग देवी देवताओं के लिए नहीं लड़ेंगे। देवी देवता ने हमको कुछ नहीं दिया, आपको बुरा ना लगे, देवी देवता हम नहीं दिया हम लोगों को। हम लोग खुद पढ़ लिख कर, हम लोग खुद बड़े हुए हैं। हमको जन्म दिया तो माता पिता ने, हमको पुआसा बोला तो माता पिता ने। हम लोगों ने राधे कृष्ण मुरारी, ये लोग हमको जन्म नहीं दिया। ये खुद मर गए तो क्या बात हमको जन्म देंगे? ये खुद मर गए, सब इंसान थे, सब मनुष्य थे। ये लोग
ये सब इंसान तो अपने जैसे। आधे लोग आरती उतारने में मगन है, मंदिर में घंटी बजाने के लिए मगन, घंटी बजाते रहो, घंटा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। वही मिलेगा लड़का लड़कियों को गुलाम बनाओ, लड़का लड़के को ठेकेदार में पहुंचाओ, रोजगार में पहुंचाओ, और काजू किशमिश जो लोग खाएं उनको नेता और विधायक आते हैं तो आदिवासी की वेतन से नाम से मुख्यमंत्री मंडल आएगा, आदिवासी के वेतन से नामनगर चौगान आएगा, वहां से आदिवासी का पैसा करोड़ों रुपया लागू होगा। आप लोग जाओगे वहां पर ताली बजा शिवराज आया और पैसा की तुमने पता नहीं करे। अरे पैसा की पता करिए, ट्राइबल के लिए कितना पैसा देता है, जहाँ मंडला है वहाँ सदन से कितना लागू होता, कितना करोड़ रुपया होता है आदिवासी संस्कृति के लिए। लगभग एक विधानसभा में, एक विधायक के खंडा में आदिवासी की संस्कृति लगभग 30 लाख रुपया एक विधानसभा में आदिवासी की संस्कृति और पेंठाना के लिए लागू होता, आज भी लागू है। लेकिन वो पैसा बचाकर जो शिवराज मामा और नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री, उनके सांसद आदिवासी की पैसा मां को बड़े मंच सजा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पता नहीं करे, उनके जाकर उन सामने पूछे नहीं। हम तो कह रहे हैं पैसा कहाँ का, वो पूरा पैसा तुम्हारा लोन मिलता, जैसे आदिवासी का लोन मिलता वो पैसा शिवराज खर्च कर देगा चुनाव में। हर वो पैसा बच्ची वाले आदिवासी लड़कियों के लिए लोन मिलता, आदिवासी के लिए टेंट के लिए मिलता, आदिवासी संस्कृति के लिए मिलता, वो पैसा वे सीधे पर राम रमैया, राम के लिए मंदिर, कृष्ण के लिए मंदिर, राधे के लिए मंदिर, उनके लिए मंदिर बना देंगे भी। लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा देख ली कभी नहीं बनाएंगे। वे क्यों नहीं बनाएंगे? वो लोग जान रहे हैं कि हम बना देंगे तो आने वाली पीढ़ी में ये साबुत बता देंगे हम देश के लोग हैं, हम गोंड हैं। अरे मैं तो उन लोगों से कह रहा हूँ धरती का नाम गोंडवाना था, धरती का नाम गोंडवाना था, हम आज भी धरती के 100 पुत्र हैं। ये देश हमारा, धरती हमारा, जल जंगल हमारा, नदी हमारा। तुम विदेश से आए हो तो वहीं पर चले जाइए, ज्यादा छेड़छाड़ी में करिए। हम लोग अब दादा मरकाम ने सिखा के चल दिए, मरने के लिए तैयार हम लोग, कुर्बानी के लिए तैयार हम लोग। अरे 3.5% लोग देश में राज कर रहा है और 90% लोग यहाँ के लोग गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी में कब तक जीते रहोगे? आधी लड़कियां लड़का बड़े उपवास रह रहे हैं, उपवास रह रहे हैं, उपवास रहकर लड़कियां विद्या की देने वाली उपवास रह रही हैं। अरे बकाई अनपढ़ तुमको डॉक्टर ही नहीं बनाएगी, वह न तुम्हें नर्स नहीं बनाएगी जिसके पास रह रही तुम विद्या दे दे, वह तुमको पढ़ी लिखी रहती तो नर्स बनाती। अरे एक बार आप लोग पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो अपने माँ बाप के नाम से एक दिन उपवास रह जाओ, एक दिन उपवास रह जाओ माँ बाप के नाम से। आधे लोग तो हाथ में धागा बांधने लगे, आधे लोग मंदिर में जाकर हम लोगों को वहां पर आरती उतार कर धागा बंधवा रहे हैं। राजा बलि को धागा बांधकर इन लोगों ने मर्डर कर दिए, वाम पवित्र नाम का बोल कर धागा बंधवा ली। क्या क्या धागा बंधवा सुरक्षा हो गई। आधी लड़की फुलाने भाई को धागा बांध रही, ये कौन सा नियम है? ये नियम गोंडी संस्कृति में नहीं है। जब गोंडी संस्कृति गोंडी भाषा में नहीं है, देश के अंदर पहला भाषा था वो गोंडी था, देश के अंदर वो पहला संस्कृति थी वो गोंडी था। ना तो यहाँ सिख धर्म नहीं था, ना तो ईसाई धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था। इस देश के अंदर सब आदि मानव थे, मानव मानव एक मान सम्मान थे। उस समय कोई देवी देवता नहीं, सब आदिवासी सब मनुष्य थे। अरे देवी देवता जब तैयार हुए इस देश में, और आज जब से यहाँ देवी देवता तैयार हुए, नहीं यहाँ देवी देवता भी हम नहीं जानते थे। आज बौद्ध धर्म आ गया। अरे बौद्ध धर्म भी कोपार बाबा के बाद में तैयार हुआ। आलम और कालम दो लोग थे, आलम कालम कोपार लिंगों के चेला बने और आलम कालम के चेला बुद्ध बना। इसके बाद में बौद्ध धर्म तैयार हुआ। सबसे पहले हम देश के अंदर पुराना संस्कृति था वो गोंडी। आज भी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ गोंडी भाषा की मान्यता हुई। गोंडी भाषा के माध्यम से बात रखी जाए, गोंडी भाषा को पक्षी भी बोलती है, गोंडी भाषा का जानवर भी समझते हैं, इंसान भी समझते हैं। अभी बरसात लगने वाली है, कोयल रोती है, कोयल रोएगी, पनपिया पनपिया कहते हैं अपन उसको, पनपिया बोलते हैं। जबकि वह गोंडी में बोलती है फिर्रेवाइता ने गिरने वाली पानी को गोंडी भाषा में फिर्रेवाइता बोलते हैं। वह कोयल गोंडी बोल रही है। अभी महुआ बिरा सब मंडला और डिंडोरी के लोगों ने महुआ बीनन गाए होंगे। 4 बजे जंगल में एक पक्षी रोती है, 4 बजे चिल्लाने लगती है। वह कहती है अक्को काको डंगुर वाइता मातो, 4 बजे मातो, 4 बजे मातो।
गोंडी में बोलती है अक्को काको, यानी हमारे दादा दाई नाना नानी को कहते हैं गोंडी में अक्को काको। और डंगुर मातो, यानी डंगुर को गोंडी भाषा में बाहर को डंगुर बोलते हैं। तो 4 बज गए ना, नालुंग बजे मातो पक्षी बोलने लगती। बस चिड़िया जान रही लेकिन इंसान नहीं जान रहा है। बताओ वो कहती है हम इरुक गिरे मातो राने, इरुक गिरे मातो राने। महुआ को कहती है गोंडी भाषा में, महुआ को गोंडी में इरुक कहते हैं। इरुक गिरे मातो। तो हम 4 बजे झली डलिए मलिए उठा के महुआ बीनन चल जाते, पक्षी बोल रही। और अभी पिर्रे वायता है ना, कोयल बोल रही है, पानी गिर रही, पिर्रे वायता है दादू जल्दी हल मल तैयार कर लो, पानी गिरने वाली है, समय लग गया। पक्षियां गोंडी जानती है। अरे एक टिटर्री बोलते हैं हमको चिड़िया को, वो टिटर्री भी गोंडी बोलती है। कोई भी जानवर दिख गया, कोई भी पक्षी दिख गए तो वो चिल्लाने लगती है, वो गोंडी में बोलती है। या शेर दिख गया, लड़ैया दिख गया तो वो गोंडी में बोलने लगती है। हुटकी तूड़ी कोले कोले, हुटकी तूड़ी कोले कोले, हुटकी तूड़ी कोले कोले बोलती है। फुल्ली आयता अने शेर को गोंडी में टिटर्री बोलती है। शेर को गोंडी भाषा में फुल्ली आयता कहते हैं। तूरी है बोलती शेर, और कोले यानी लड़ैया। और लड़ैया को गोंडी, लड़ैया का टोटम है पुलस्टन की जब ये क्या हुआ कहे सांसद तुम्हें बने रहो भैया, हम गुलाम बने रहो। गोंडी में कोल्हा बोलते हैं, लड़ैया है भाई। ये गोंडी में सारे जानवर बोलते हैं। मुर्गा बोलता है गोंडी में, पक्षियां बोलती हैं गोंडी में। लेकिन हम लोग भूल गए गोंडी बोलना। गोंडी सीखना है। आज हमारी बहनी ध्रुवे जी वो बोल रही कि गोंडी कॉलेज कर रही, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। गोंडी सिखा रही है, मैं उस गोंडी सिखा रही तो उसके लिए मैं सहमत। कम से कम सीख तो लाए कि कवड़ा तो उद्दारो, कवड़ा रो, सर्री वायतारो, निकुन रो दादा राई तो बोलने तो लगे हम लोग। मुंदिरू, रंडरू, मुंदरू, नालू रे, सयुम रे, यम रे, रसेदी रे, पद रे जान तो लगे। अड़किता अक्की वो टोला जानने लगे हम लोग। आज हमारी भाषा देश के अंदर पहला भाषा था, पहला भाषा जो निर्माण हुआ डमरू से निर्माण हुआ। ये गोंडी भाषा में डमरू होती है, वो डमरू से गोंडी भाषा का निर्माण हुआ है। उस समय हम सभी आदिवासी थे, उस समय सभी गोंडी में बोलते थे। वो गोंडी भाषा डमरू से निर्माण हुआ। जब डमरू को शंभू बाबा ने बजाया, उस शंभू बाबा ने डमरू बजाया तो उससे आवाज निकला अड़िकीता अक्की अक्को काको। उससे हम लोग शब्द बोलना सीखे। जैसे ढेकी का और जोर से खींचो तो वो और बोलती है उंदी, रंड, मुंद, नालुंग, सही। और डंडा मारो तो सही ने बोलती, तो गोंडी में बोलती। तो हमारे लोगों ने गोंडी से, डमरू से गोंडी भाषा बोलना सीखे। उस समय सभी यहाँ वो बोलते थे। तो सभी गोंडी भाषा देश के अंदर सबसे पहली भाषा है। जैसे हम लोग गोंडी भाषा सीखना है तो हम किसी को भी लाना है, विचार करना तो हमारी गोंडी भाषा सीखना है। युवा लोगों को सीखना है, भूमिका बनना है गोंडी भाषा से। हम गोंडी लड़कियों को पुणे विचार बनना चाहिए, प्रवक्ता बनना चाहिए। लड़कों पढ़े लिखे लोग हैं तो मंच संचालक सीखो आप लोग, मंच में आप लोग बोलना सीखो आप लोग, रोजगार में सीखो आप लोग, युवा नेत्र कर रहे हो आप लोग। तो ये सीखोगे नहीं जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पहला बात तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। या आप चप्पल बेच सकते हो, चूड़ी बेच सकते हो, गल्ला खरीद सकते हो, सबको लागू है। कोई छूआछूत का मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने छूआछूत बनाकर, मतभेद बनाकर, जाति व्यवस्था में बांटकर हम लोगों को गरीबी ही नरक है, गरीबी ही नरक है। लोग कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि भाई नरक नीचे है। अरे मैं उन मूर्ख लोगों का कहता हूँ, मूर्ख लोग वेद पुराण वाले, अरे भाई नरक कहीं नहीं है, नरक गरीबी है। यहाँ आपके पास में करोड़ों रुपया हो जाओगे तो मुकेश अंबानी जैसे आप लोग सड़क के बाप बन जाओगे। पैसा होगा जब सड़क के बाप बनो। और आपके पास में पैसा नहीं है, या आपके पास में पैसा नहीं है तो नरक के भागी हो गए। आपको कोई नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। आपको दलित कहेंगे, फलानो कहेंगे, ढकानो कहेंगे, ओझा कहेंगे। इसको कोई नमस्ते जय सेवा, गुड मॉर्निंग करने वाला भी नहीं मिलेगा। और आपके पास में पैसा हो जाएगा, किसी लड़का के पास में, लड़की के पास में 40,000, 50,000
तनख्वाह मिलने लगेगी, 15,000 पैसा मिलने लगेगा, तो मैं रोड धर निकलूंगा, शहर के अंदर निकलूंगा, तो कोई भी बोल देगा मैडम जी गुड मॉर्निंग, बोल देगा सर जी नमस्कार, और पैसा नहीं रहेगी तो नैनपुर की लक्ष्मी जी भी रोड में नहीं पूछेगी, आपको नहीं पूछेगी। या आप कहती है ना लड़कियां लड़का लक्ष्मी जी बाजार से खरीद को लाते हैं, कहते हैं बाजार में लक्ष्मी जी मिलती है, वो लक्ष्मी जी भी आपको नहीं पूछेगी। और जब पूछेगी आपके पास में तनख्वाह है 100 रुपया है, 500 रुपया है, बाजार के सामने दुकान के सामने से आप जाओगे, लक्ष्मी जी के आंख में नजर लग जाएगी कि बोले इसके पास में 500 के रुपया है नोट, 100 के नोट है, तो खट से देख लेगी अच्छी लग रही है, तो बोलेगी मैं लक्ष्मी जी को ले जा लूँ घर में और पूजा कर लूंगा। पैसा रहेगी तो लक्ष्मी जी घर आएगी, और पैसा नहीं रहेगी तो लक्ष्मी जी तुम्हारी घर में नहीं आएगी। खोटन उपाय कर लो, नहीं आएगी। श्रृंग रेस जैसे उल्टे तब कर लो, नंगे होकर न सीधे होकर तब कर लो। पैसा रहेगा तो साधु सजेगा, पैसा रहेगा तो नेता मंत्री बनेंगे, और पैसा रहेगा तो मंच बनेगा, पैसा रहेगा तो जैकेट पहनोगे, पैसा रहेगा तो सब कुछ, और पैसा नहीं रहेगा तो नंगे घूमना पड़ेगा, मेंबर भी नहीं बनोगे। देश के मालिक के लिए, नौजवानों के लिए मेरी बहना और मेरे साथियों से मेरा कहना कि आप डॉक्टर कोच करे हो, डॉक्टर कोच करे तो बंगाली डॉक्टर के जीगा तुम सीधे इलाज करने लग जाओ। आप लोग नर्स है, डॉक्टर ने कोच करी तो इलाज करने लग जाए, व्यापार में लग जाए। आप लोग कोई मेडिकल खोल ले, जिस दिन आपके घर में 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 रुपया आने लगेंगे, तो आकाश लोक से पूरे 33 करोड़ देवता देखेंगे। वो जैसा ही देखेंगे कि फलाने के पास में 5 करोड़ रुपया 33 करोड़ देवता आकर तुम्हारे घर के आजू बाजू चौकीदारी करने लगेंगे, और पैसा नहीं रहेगी तो 33 करोड़ देवता पूछने वाले नहीं है। मर जाओ ना गड़ जाओ न नदी में बह जाओ, कोई देवता भी नहीं पूछेगा, न साधु पूछेगा, न संत न पूछेगा, नेता न पूछेगा, मंत्री न पूछेगा, दुकान वाले। और गुरुजी के पास में जाओगे 500 रुपया धरोगे पैर में, खुश रहो बेटा खुश रहो, वो भी बोलेगा तो पैसा के बल से बोलेगा, खाली हाथ पैर पड़ोगा तो आशीर्वाद नहीं देगा। उसके लिए हम लोगों के लिए व्यापारी बनना पड़ेगा, कंप्यूटर कपड़ा बेचना पड़ेगा, और सारी हम लोगों को व्यापार बनना पड़ेगा, टेंट बनना पड़ेगा, गल्ला महुआ खरीद के हम लोगों को राजपाट हासिल करना पड़ेगा। राजपाट हासिल करने के लिए संस्कार बदलना पड़ेगा। रोजगार हमारे हाथ में, सत्ता हमारे हाथ में है, राजपाट हमारे हाथ में है, शासन हमारे हाथ में है, लोकसभा विधानसभा ग्राम सभा हमारे हाथ में है। जिस दिन हम ग्राम सभा लागू करना, जिस दिन हमारे एक हो जाएंगे ग्राम सभा लागू हो जाएगा। इन्हीं बातों को मैं मेरे नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ, मेरी बहन बेटियों को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, हमारे अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुलाया तो मैं आ गया। और कभी बुलाओगे तो दिन में बुलाओगे, 2 घंटा के समय मांगोगे, मैं सारी बात बताऊंगा। 5वीं यानी सूची से लेकर हम लोग 8वीं भाषा, तुम्हारे सांसद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरपंच हो, मेंबर हो, जिला सदस्य हो, सारी चीजों की मैं बात रखूंगा। भले ही मैं भूखा हूँ, लेकिन मैं किससे समर्था हूँ, मैं भी आपको सदन में देखना चाहता हूँ, मैं भी आपको लोकसभा में देखना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं, ये सभी का विचार नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई राजनीति मंच में साज वाले दादाजी क्यों गया। मैं उन लोगों को कह दूं कि जब तुम्हारे कांग्रेस के बीजेपी के विधायक आता है और उस मंच में तुम जाकर भूमिका बनते हो, और वे नहीं है राजनीति वाले, हम हो गए राजनीति वाले, हमारे पास राजपाट है। कहते हैं गुणवाना की मंच में क्यों गए, वो गुणवाना करता पार्टी का मंच है। अरे सीखे यहाँ से, आजादी यहाँ से मिला। कंगाली दादा और मरकाम दादा ने कभी नहीं कहा कि भाई कंगाली जी धर्म संस्कृति मेरे मंच में बैठना। दादा मरकाम ने कभी नहीं कहा कंगाली जी तुम मेरे मंच में मत जाना। इन्होंने कैसा शासन चलाया। अरे मैं तो चाहता हूँ कि आजादी के बाद में जो आजादी दिया हम लोगों को संविधान में, जैसा हमको आजादी मिला है ना, ऐसे आदिवासियों को जो आजादी मिला है तो दादा मरकाम और मोतीराम और कंगाली के नाम से आजादी मिला ना। आज कोई गौर सुना तो भील बनाता, भील कोल गाँव गमर नगार की कोई संगठन नहीं बनता। ये संगठन को देखकर, दादा मरकाम के संगठन को देखकर तोड़ने का जो काम किया इन लोगों ने,
तीन लोगों ने काम किया, संगठन तैयार करो, गोंडवाना को तोड़ने का काम करो। यही संगठन है। आज मैं देख रहा हूँ हमारे ऐसे कई युवा हैं, कई लोग हैं, किसी को मान सम्मान नहीं मिला, किसी का पेपर में नाम नहीं लिखाया, तो मेरा पेपर में नाम क्यों नहीं लिखा गया? मेरे पास में 200 लोग खड़े हो गए, तो मैं कहता मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा, मैं भी कर सकता हूँ। ये गोंडवाना तोड़ने की काम करते हैं। जिसने चाय पिया है ना, दूध वाली पैकेट वाली, वो जानता है कि चाय किधर मिलती है, ऐसी टेस्टिंग वाली। गोंडवाना में खिचड़ा मिलता है। जब गोंडवाना के राजा महाराजाओं ने देश आजाद करने के लिए महुआ रोटी भूखे खाकर, झुरझुरी की रोटी खाकर देश आजाद कर ले, अब तो कम से कम अच्छे दूध पी रहे, कम से कम आजादी करके तो बताओ हम लोगों को, बताओ आजादी करके लागू करके बताएं। जब आदिवासी का आप लोग हकीचे हैं, आदिवासी को चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ एक बार आदिवासी को मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस बीजेपी मुख्यमंत्री बना के बता दो। मांझवासी का आप लोग आदिवासी को चाह रहे हैं, बना दो मुख्यमंत्री में मांझवासी। कमलनाथ जी बना दे मुख्यमंत्री, शिवराज जी बना दे आदिवासी मुख्यमंत्री। मैं मांझवासी को तुम आदिवासी को चाह रहे हैं, सिर्फ आदिवासी को तुम चाह रहे हैं। ये आदमी व्यापारी नहीं बनना चाहिए, ये आदमी मंत्री नहीं बनना चाहिए, इनकी बहन बेटियां अच्छी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ वो लायक रहे हम इनको थोड़ी थोड़ी देकर हम जाते जे नाचन लायक की भर रहना चाहिए। बस हम इनके साथ में मोर की पंखा लेकर डुलुम डुलुम हल्ला इधर चले गए। यही हमारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये नहीं जा रहा है कि हमको जहर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना से भी सबसे ज्यादा दारू है। जब अभी बांटेंगे 2023 में ना, दारू और मुर्गा जय सबसे ज्यादा कोरोना से। वही दारू ने आपको आंगनबाड़ी में नर्स नहीं बनने दी, वही दारू ने आप लोगों को मास्टर नहीं बनने, आर्मी जज वकील जजमेंट नहीं बनना दिया। और जिस दिन आप उस चीज को खाइए, मुर्गा खाइए, खाने की प्रथा है, लेकिन दारू पीने का प्रथा नहीं है। मुर्गा खाइए, बोकड़ा खाइए, हिरण खाइए, सुअर खाइए, सब खाइए, लेकिन दारू में पियो ना। अरे उस समय सब आदि मानव जंगली थे, सब लोगों ने खाया मांस मछली, सब कपड़ा नहीं पहनते थे। उस समय कोई मेल अटारी नहीं था। सब लोग जितने भी हम देवी देवता कार ये भी सब मांसाहारी थे। सब ये लोग सब मांसाहारी जंगली थे, सब मांस खाते थे, हिरण को मार खाते थे, खरगोश को मार खाते थे। अभी दूध पी रहे तान तान कर, कहते हम शाकाहारी। दूध कहाँ से तैयार होती? खून से तैयार होती। वो सच्ची तो भुट्टा केला है जो शाकाहारी। केला खा लो, सेब खा लो, धान खा लो, बटरा खा लो, ये शाकाहारी। 9 दिन उपवास रहा, 10वें दिन के बाद बीमार फट बंगाली डॉक्टर के पास। काहे कि तुम्हारे देवी देवता, काहे कि तुमको देवी आ गई, बाहर आ गई, बन गई, ये सिस्टम चल रहा है। काहे की संस्कृति है। अरे संस्कृति मानना है आप लोगों को तो वो गोंडी संस्कृति है। और गोंडी संस्कृति में ये होती है, फोटो की पूजा नहीं होती। गोंडी संस्कृति में फोटो की पूजा नहीं होती। गोंडी संस्कृति में पेड़ पौधा की पूजा होती। अरे वो सच्ची तो पेड़ पौधा में पानी चढ़ा दो, मिर्ची लगा दो, हम पानी चढ़ा दो, केला में पानी चढ़ाओ, भुट्टा में पानी चढ़ाओ, महुआ में, तेंदू में, भिलमा में पानी चढ़ाओ, चना बटरा में पानी चढ़ाओ। हर देखो 20 बोरा 50 बोरा पानी मूछे में हाथ फेर कर घर्राटक मार के सो गए। अरे इनके पानी चढ़ा दे, मूर्ति बनी हरा में, भूखन मरोगे आप लोग। ये संस्कृति, गोंडी संस्कृति में पेड़ पौधे देवता होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आमा, पेड़, नींबू, केला, सेब, पीपल जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं। देवी देवता जो होते हैं, हम तो देवी देवता हमारी संस्कृति में नहीं, हमारी में पेन है, हमारी में जीवा शक्ति है, हमारी में कोई संस्कृति नहीं, हमारी कोई हवन कथा भागवत नहीं है। तो आप लोगों से यही निवेदन चाह रहा हूँ, हर घर में, हर मेरे नौजवानों घर में 750 होना चाहिए। हर माता बहने नौजवानों घर में 750 लिखी होना चाहिए, शुभ लाभ नहीं लिखना। और हर घर में फोटो नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी जी की भी फोटो नहीं, गणेश जी की भी फोटो नहीं, सारे देवी देवता की फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो लगा रहे हैं तो अपने को अपने माँ बाप की फोटो लगाइए। आपको पूजा करना अपने माँ बाप की फोटो लगा के उन्हें एक दीपक जला के पूजा कर सकते। हमको माँ बाप ने जन्म दिया। देश के अंदर 2 तत्व हैं, जिनके अंदर 5 तत्व है। 5 तत्व संसार गुजरता है, एक तत्व नष्ट होगा, यदि मरना पड़ेगा। साधु को भी, संत को भी, दादाजी को। देश नष्ट हो जाएगा तो आप लोग सल्ला और घांगरा शक्ति, आकाश आने बाप, धरती आने माता, दोनों को जोड़ नहीं होगा, जीव पैदा होने वाला नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, सभी मेरे गोंडी संस्कृति मनाइए, गोंडी धर्म संस्कृति में आइए, गोंडी वाला की राज, पहाड़, जल, जंगल की बात करिए, हक अधिकार की बात करिए, और आपके जो हक अधिकार है इसकी बात करके, और आप लोग संगठित होकर, एकता बनाकर, छोटी छोटी बातें में चुपड़ा चपड़ी मत करो, एक सूत्र में बनो, एक झंडा उठाओ,
एक गमछा डालो, एक जय सेवा का मूल मंत्र बोलो, उसी दिन आपका राजपाट आ जाएगा। न राजपाट नहीं आएगा, मंच में भर बोलेंगे, भाषण भर देंगे, टेंट भर लगाएंगे, यही करेंगे। और दादा मरकाम का सपना पूरा करना है तो सब लोग एक हो जाए, सब नेता एक हो जाए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे पुराना हो। कई कहता है मैं पुराना लीडर हूँ, कई कहता है मैं अच्छा लीडर हूँ, मैं गाँव तक जाता हूँ। सब एक होकर एकता की बात करिए, एक संगठन की बात करिए, एक होकर विधानसभा लोकसभा 2023 में जीतने के काम करिए। यही बातों का लेकर मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरी माता शक्ति, पिता शक्ति, नौजवान साथियों, सभी अतिथिगण, सभी कर्मचारीगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी राजनीतिक लोग, सभी को धन्यवाद और सबको आशीर्वाद और सबको साजवा दरबार कोर्स आशीर्वाद। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवान। सभी जयकार करेंगे। खड़ो पेंटा, सजोर पेंटा, परसा पेंटा, परसा पेंटा, दादा मरकाम ता, कंगाली दादा ता।